जय हिंद साथियों, देखेंगे आज के पेपर में आप फर्स्ट सेमेस्टर को जो पेपर हुआ है मैथ का, उसमें देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर आप देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा दूसरा। ठीक है, -4/3 अगर देखना चाहें सोल्यूशन तो नीचे दिया भी गया है। ठीक है, दिया गया 3/4 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। पहले आपको 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 3/4 होगा। ठीक है, और इसके बाद उसका क्या करना है आपको गुणात्मक प्रतिलोम, और -3/4 का जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालोगे वो कितना होगा, गुणात्मक प्रतिलोम -3/4 का होगा 4/3। ठीक है, तो ये 4/3 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर दूसरे में आपको दिया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। जस्ट अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या दिया गया है तो इसमें आपका, ठीक है, 4/3 हो जाएगा। माइनस का उसमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि बन लाना है, तो माइनस का 4/3 है। दूसरा वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस का 4/3 से गुणा करा देंगे। ठीक है, क्योंकि बन लाना होता है गुणात्मक प्रतिलोम में, तो माइनस का 4/3 यानी बी वाला आपका सही हो जाएगा, उसमें माइनस ना लगाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें दूसरे में लिखा है आपका किसी संख्या के 60% 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला यानी 80 होगा। अगर देखना चाहो तो कैसे किया वो अभी आप देख सकते हो कि कैसे किया गया। ठीक है, इसमें -4/3 लिख लेना था। ठीक है, ओके। इसमें देखोगे तो क्या करना है, माना संख्या x दी गई। ठीक है, x मान लिया, और यहाँ पर देखो परसेंटेज 60/100 लिखना था आपको। इस जीरो से इस जीरो को मैंने ख़त्म कर दिया था, और इसके बाद जब एलसीएम लिया था 10 का गुणा इसमें कराया था, तो 32 का 320 हो गया था, जो कि आप देख पाएंगे। ऊपर गुणा कराएंगे 6 का गुणा x में 6x + 320 बटे नीचे केवल कितना बचा है, 10 बचा हुआ है। ठीक है, बराबर जब इधर हम पक्षांतर करेंगे तो 10x हो जाएगा, फिर 10x में से ये 6x घटाएंगे, और बराबर में इधर कितना लिखा, 320 लिखा था। ठीक है, और जब इसको कितना आएगा, फिर आएगा आपका 4x = 320। ठीक है, आएगा 4 से काटोगे 4 × 32 यानी 8 बार में कटेगा, ये 0 यानी 80 हो जाएगा। x = 80 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो दूसरे का फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखेंगे 455 में पहले 5 और अंतिम 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल, तो इसका आंसर आपका तीसरा आएगा। कौन सा होगा, 2475 आपका राइट आंसर होगा। अगर देखना चाहो तो इस प्रकार से देख सकते हो आप लोग कैसे किया गया है। ठीक है, पहले 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 होगा। दूसरे 5 का स्थानीय मान 50 होगा। पहले पूछा गया अंतर, तो 50 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, और दूसरे में 50 में कितना करेगा, योगफल करना होगा, तो कितना हो जाएगा 55, और जो कि इन दोनों का क्या पूछा गया आपसे, गुणनफल। ऐसा क्वेश्चन आपको कराया भी गया था मेरे द्वारा। ठीक है, तो 2475 हो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपका सी नंबर विकल्प यानी तीसरा ऑप्शन दिया गया था, वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें, रोमन संख्या में 0 का रोमन अंक क्या होगा। अभी तक किसी ने निर्धारण नहीं कर पाया था इसका, 0 का नहीं, नोट डिफाइन होता है, इसलिए नोट डिफाइन ना ऑप्शन दे करके इसमें, ठीक है, इनमें से कोई नहीं वाला आंसर आप लगा देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, इसमें आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा। कैसे किया गया, तो चाहो तो देखो 3 लिखा है, 3/100 लिखा है, इस बता भी दे रहे हैं जरा सा। 3/100 लिखा है, इसको क्या लिखोगे, 2 जीरो है, 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, यानी 0.3 लिखना चाहो। ठीक है, इस प्रकार से लिख के कर सकते हो। तो इसमें नीचे दिया भी गया, हम डायरेक्ट भी समझा सकते थे, लेकिन समय लगेगा। आप समझना चाहें तो यहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, चौथे का नन ऑफ दी। और देखो इसमें 100 जब 3/100 लिखा था, उसको हमने कितना लिख दिया था, 0.03। ठीक है, और जो इसमें आगे जो दिया गया था 4/1000, उसको हमने ये इतना लिख दिया, इसमें 3 जीरो जोड़ोगे इतना आएगा। ठीक है, जोड़ ही तो करना था। तो कौन सा विकल्प आपका तीसरा, शायद जो भी दिया गया उसमें तीसरा दिया गया, वो वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो क्या आंसर होगा इसमें, 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी। इसको सही बटे को चेंज कर लो, 20 × 60 = 2 62 हो जाएगा, 62/3। ठीक है, में से क्या घटाना है, 8 × 40 1 41/8, इसको सही बटे में चेंज कर लो, 5 × 8 = 40 1 41/8 हो जाएगा। इनका क्या करो, आप लोग एलसीएम ले लो, आगे नीचे दिया गया, इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि कैसे दिया गया है। ठीक है, ये जस्ट दिया गया। इसमें क्या किया हमने, सही बटे में चेंज किया, तो 62/3 - 41/8 हो जाएगा। मैंने एलसीएम लिया, 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा, सभी लोगों को पता है 3 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। 3 से भाग लगाएं, 3 × 8 = 24, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। ठीक है, तो कितना है, 496 में से 123 घटाओगे 373 बचेगा, उसको 24 से भाग देना है।
ठीक है, 15 बार में कट जाएगा सही, और 13 शेषफल बचेगा और बटे 24 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इतना आएगा आपका मीटर, 15 सही, 13 बटे 24 मीटर आंसर आपका बिल्कुल छठवें का बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें दिया गया 7वें में दिया गया, तो इसमें कुछ नहीं करना। किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतनी है और महिलाओं की संख्या इतनी है, ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या कितनी अधिक है। तो कुछ नहीं करना, केवल आपको घटा देना है। महिलाओं की संख्या इतनी है, बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो कुछ नहीं करना, अंतर निकाल देना है। ठीक है, हाँ, केवल घटा देना है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो महिलाओं की संख्या क्या देगी, ठीक है, 2x प्लस XY माइनस 2y। ठीक है, इसमें से आपको पुरुषों की संख्या घटा देनी। देखो इसमें कोई आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसका डायरेक्ट करा भी दें। ठीक है, यदि इसमें लिखना चाहो तो लिख दो 2x प्लस XY माइनस 2y में से पुरुषों की संख्या घटा दो 6XY। वैसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होती है। ठीक है, कितनी अधिक, तो 6XY प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z ये हो जाएगा। में से घटाना, ये वाला घटाना, तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का XY हो जाएगा और प्लस का 2y हो जाएगा। ये आंसर आएगा। 6x में से 2x है, कोई दिक्कत नहीं, 6XY में से 1XY जाएगा, 5XY बचेगा और ये माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, और इसमें प्लस का 2y बचेगा, प्लस 5y स्क्वायर बचेगा, माइनस का 8z बचेगा। ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। यदि कोई दिक्कत होती है उसको देख लेना आप लोग। ठीक है, इसको देखो 8वें नंबर क्वेश्चन में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी। ठीक है, ये देख लेना। अंतर ही तो बताना है कि पुरुषों संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अंतर है उन दोनों में। तो अंतर बताना, अंतर में क्या करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। उसमें XY दिया गया, यहाँ पर 6XY दिए गए। ठीक है, तो निकाल सकते हो आप लोग। इसमें देखो दशमलव संख्या क्वेश्चन 8 में क्या करना, आपको जोड़ना है और बहुत सिंपल सा है। ये क्वेश्चन सभी ने शायद कर लिया होगा। ये देखो मेरे सोल्यूशन दिया गया, तो आप लोग जस्ट बता रहे। देखो 8वें नंबर का डायरेक्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है जस्ट। ठीक है, और आपको करते जाना है। ओके, ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर इतना आएगा। आप देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, आगे देखो, आगे कोई क्वेश्चन दिया गया है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 8। क्या करना है, एलसीएम लेना है। देख लो जस्ट, मतलब एचसीएफ लेना है। क्या करना, एचसीएफ। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता तो एचसीएफ लेना है। इसमें दिया गया विस्तार, वैसे कुछ समझाने डायरेक्ट भी समझा सकते हैं। उसमें क्या था, आपका पहली संख्या 49 थी, 59 थी और 109 थी। उसमें शेषफल आपका 1 बच रहा था, 3 बच रहा था, 5 बच रहा था। तो 49 में से 1 घटाना था, 59 में से 3 और 109 में से 5 घटाना था। ये संख्या आपको प्राप्त होगी। इनका एलसीएम लोगे। ठीक है, 48 बड़ी संख्या और छोटी संख्या दो चूज करनी होती हैं, जिसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाना होता है आपको। तो भाग आपने लगाया, ठीक है, 48 में 56 से, तो आप देखेंगे 8 आपको एचसीएफ प्राप्त हो रहा है, अंतिम 0 प्राप्त हो रहा है। तो 0 किससे प्राप्त हो रहा है, आपको एचसीएफ से प्राप्त हो रहा है। तो यही वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। 11वें देखेंगे तो 11वें नंबर में आपका सीधा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। वही जस्ट लगा देना आपको 4×4, यानी भुजा आपकी 4 दी गई, तो 4×4 1 4 से 4 कट जाए, 4/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आंसर देने के लिए हम सभी के अभी बता सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कोई ऐसा तो है नहीं जिसमें त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, भुजाओं के कोणों का आधार त्रिभुज के नाम सचित्र वर्णन कीजिएगा। ठीक है, अभी देखो इस नंबर 14 नंबर क्वेश्चन करा देंगे। 12वें नंबर क्वेश्चन मतलब पेन कॉपी हो तो जस्ट हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। लंबाई चौड़ाई के अनुपात 5:3 दिया गया, आप मान सकते हो XY करके। ठीक है, आयताकार व क्षेत्र इतना दिया गया, फिर तार लगाने खर्च आएगा, जबकि तार का बिल्कुल सिंपल है, गुणा कराना है। ठीक है, क्षेत्रफल आपको दिया गया है और गुणा किसका कराना, आपको उसका परिमाप निकाल लेना है। परिमाप का गुणा किससे करा देना, जो मूल्य दिया गया उससे गुणा कराएंगे। परिमाप का गुणा मूल्य से कराएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्षेत्रफल दिया गया, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, परिमाप गुणे मूल्य करोगे आपको पता चल जाएगा खर्च। ठीक है, खर्च आपको कहाँ से पता चलेगा, परिमाप गुणे मूल्य करना पड़ेगा। इसका परिमाप निकाल लो यहाँ से। ठीक है, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 मासिक बचाता है।
80% खर्च कर देता है, कितना बचाता है? वैसे 20% बचाता है। 80% खर्च, मान लो 100% थी पूरी, ठीक है, 100% में 80% खर्च, 20 बचा, और जो कि कह रहा है 120 बच रहा है, कह रहा है आपसे, तो 20 छिक्का 120 होता है, जो कि ठीक है 6 बार में कटेगा, और ये इधर 100 वाला इधर जाएगा तो 600 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी आए? 600। फिर वार्षिक आय कितनी आई? 600 आई। एवं खर्च ज्ञात कीजिए। तो खर्च कितना होगा बताओ? 600 का 80% काट दोगे, 480 आएगा। कितना आएगा? 480 उसका खर्च आएगा, ठीक है, और 600 उसकी आय है। ओके, आपका आंसर दोनों हो गया, ये आय है 600 और 480 उसका खर्च है। ये वाला 18 नंबर वाला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, ये सभी लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। पौधों की संख्या बनाना था आपको, पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शाना था, बिल्कुल कर ले। 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, एक वृत्त की परिधि आपको 22 मीटर दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा। परिधि क्या होती? 2 पाई आर। अब पढ़ाने का समय नहीं बताने, 2 पाई आर बराबर 22 मीटर दिया गया है। जबकि देखेंगे 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर आपको पता करना है, 22 ये दिया गया है, 22 से 22 जस्ट कट जाएगा, ठीक है। हाँ, 22 मीटर आपको दिया गया है परिधि, एक वृत्त की परिधि आपको दी गई 22 मीटर, ठीक है। तो 2 पाई आर, 22 से 22 आपका कट गया है, ओके। अब इसको देखोगे 2/7, यानी उधर जा कर के कितना हो जाएगा, उधर जब पक्षांतर करेंगे तो 7/2 हो जाए, यानी 3 बट्टे कितना आएगा? 3.5 आएगा। किसमें दिया? जिसमें भी दिया गया हो, मीटर में दिया गया, तो ये मीटर में त्रिज्या आएगी। और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर में क्या करोगे? मान रख दोगे 22/7 गुणे आर का 3.5 गुणे 3.5 आया। जैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं, 7 से काटो 0.5 आएगा, ठीक है। और 0.5 इसमें गुणा कराना है। आप कर सकते हो, आंसर कितना आएगा बताओ? इसका गुणा कराना पड़ेगा इसमें, नहीं तो कोई टेक्निक दूसरी लग जाती, कट जाता तो और अच्छा रहता, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या करोगे? 5 का गुणा करोगे, 5 25 की 5, ठीक है, और 5 15 और 2 17, ठीक है। 2 पॉइंट वाला दशमलव लगना है, क्योंकि यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ पर भी दशमलव, 2 पॉइंट गुणे 22 करना है। 22 का गुणा करा लो, 22 गुणे 1.75 करा लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना गुणा कर ही लोगे, तरीका बता दिया, ठीक है। जितना है वही आंसर होगा, सेम बिल्कुल, क्योंकि तरीका कोई गलत है नहीं, तो आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। ओके, 60% विद्यार्थी, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ज्ञात कि कितने विद्यार्थी? देखो 60 विद्यार्थी थे, 60 में 50%, 50% मतलब आधा, 30 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में हो गए। 40% विद्यार्थी, 60 का 40% निकाल लो तो कितना सिंपल है, 40/100 करोगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 24, 24 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी, सेकेंड में, फर्स्ट में इतनी। अब इन दोनों को जोड़ो, घटा दो, ठीक है। कितने बचेंगे? 6। द्वितीय श्रेणी में कितने, तृतीय श्रेणी में कितने अनुत्तीर्ण होंगे? 6। तो 6 आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 17 का 6 आएगा। a बराबर -2 रखना था, इसमें कुछ नहीं करना, a बराबर -2 रखना है तो 5 गुणे -2 का स्क्वायर करना है, ठीक है, और प्लस 4a के मतलब -2, ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट कराया था, और -2 करना था, कुछ नहीं करना। यहाँ 5 को कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 20 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, यानी माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 2, इसमें जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा आंसर, ठीक है। कितना आंसर आएगा? 10 आएगा पहले का, ओके। कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। और दूसरे वाले का देख लो, इसमें a का 3 क्यूब देखो तो माइनस का 8 आएगा, क्यूब करोगे -2 का, ठीक है, -2 का क्यूब कितना होगा? -8 होगा, ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर, यानी 4 दूनी 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3a माइनस का 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। तो बस देख लो, 8 6 14, माइनस का 14, यानी 2 आएगा आंसर। कितना आएगा आंसर? केवल 2 आएगा। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। आपका हो चुका है आंसर, सभी हो चुके हैं। आपको कैसा लगा जस्ट बताएंगे, ठीक है।